सलाम, नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज़ अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज़ के साथ नए-नए गेस्ट लेके आता हूँ। तो आज भी हमारे साथ इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं मलिक कामरान, जिन्होंने हमें कराची से जॉइन किया है। ये फूड कंटेस्टेंट के हिसाब से मैनेजर हैं। तो आइए ज़्यादा इन्हीं से जानेंगे अबाउट उनकी लाइफ जर्नी, अबाउट उनका जो प्रोफेशनल काम है। तो सबसे पहले मैं सर आपका बहुत-बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म को इतना बड़ा टाइम दिया। तो सलाम, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मलिक कामरान अंजम है और मैं फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंसल्टेंट हूँ और हेल्थ प्रोग्राम प्रेसिडेंट भी हूँ, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम। और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हाइजीन सेफ्टी को डील करता है। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आपने जैसे कि आपने अपना तारुफ़ बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी अर्ली लाइफ़ जर्नी हमें बताएँ कि आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से की और उसके बाद इस यानी कि इस वक़्त तक आप जिस मकाम पे पहुँचे हैं, वो किस तरह पहुँचे? जी। मैं बेसिकली पंजाब तहसील तलागंग के एक छोटे से गांव ढुली से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरी इब्तिदाई एजुकेशन भी वहां से है। और फिर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाफिज़ाबाद से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उसके साथ ही मैं मुख्तलिफ जॉब के साथ अपनी जो इन स्टडी है उसको कंटिन्यू रखा और मैंने ग्रेजुएशन फूड सेफ्टी में ट्रेंड कैन कनाडा से मैं ग्रेजुएट हूँ। फूड ज़बरदस्त। सेफ्टी पहले मेरी एक जॉब थी, फिर मेरा प्रोफेशन बना और आज मेरा ये पैशन बन चुका है। तो मैं फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन पे कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं इस पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओज के साथ, स्कूलों के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करवाते हैं। और हमारा ये पहला पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम है हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम, जो पूरे पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग दे रहा था। जब से हमारे पास कोरोना स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने लाइव प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है ये इससे पहले भी ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा रहा था। ज़बरदस्त सर। तो सर ये आपने प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया? आपको कैसे ख़्याल आया और इसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ और लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है? मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूं जो कि कैटरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है और इंडस्ट्रियल कैटरिंग में चूंकि हमारे फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उस सिलसिले में जब मैंने फूड सेफ्टी में ज्वाइन किया है तो वहाँ पे मुझे इस पे काम करने का मौका मिला। तो मैं एज ए जॉब करता रहा, फिर मैंने जब इसमें मजीद आगे कोर्सेज किए तो एज ए प्रोफेशनल मैंने काम स्टार्ट किया। तो फिर मुझे एहसास हुआ 2014 में कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है ये तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास होनी जरूरी है। तो मैंने तब से ये आगाज जो है वो किया है पब्लिक के साथ। तब मैंने हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम का सहारा लिया और इस एनजीओ के साथ मैं एज ए प्रेसिडेंट भी काम कर रहा हूँ। तो हमारा मकसद ग्रास रूट लेवल पे खवातीन को, स्कूल के बच्चों को, उन खवातीन को जो स्कूल भी नहीं गई, अनएजुकेटेड हैं लेकिन घर में वो अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हैं, तो उनको किस तरह हम फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन के मुतालिक बताएं। फिर हमने स्टार्ट लिया कि बच्चों को किस तरह बताएं कि वो किस तरह का खाना खाएं, किस तरह की चीजें खाएं। स्कूल में जाते हैं तो वहां पे क्या चीज खाएं, क्या ना खाएं। इवन कि वो स्कूल में, घर में, ग्राउंड में अपने सेफ्टी का किस तरह ख्याल रखें। तो ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट लिया। पेरेंट्स के लिए हमने प्रोग्राम लिया, स्टार्ट किया है कि किस तरह वो अपने भी और बच्चों की भी फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन का और दूसरी सेफ्टी का, जिसमें घर की तमाम सेफ्टी आ जाती है, वो उसका ख्याल रख के अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को 14 से स्टार्ट लेकर आज तक जो 6-7 साल हो गए हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है जो कि हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है।
जबरदस्त सर, यू आर द ग्रेट। आप बहुत ही अच्छा एक यानी कि सल्यूट करते हैं हम, आप ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सर देखा जाए काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क काम करना, जैसे कि हम ज़िंदगी कुछ लोगों के अपने अपने लिए जिए लेकिन कुछ लोगों के लिए भी जी चाहें। तो आपने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि आपने ये काम स्टार्ट किया, इस काम स्टार्ट करने से जो इंटरनेशनल देखा जाए आपको अवार्ड भी अचीव हुए हैं। तो ये काम किया और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हुई, यानी कि देखा जाए तो आप लोगों को क्या मिसाल देंगे कि सोशल वर्क काम करना कितना लाजमी है? देखें, हर कोई अपने लिए काम स्टार्ट करता है, अपना कमाना चाहता है, अपना सब हम्म। कुछ कि मेरा नाम बने। लेकिन सही। हाँ, अगर हम दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें तो उससे ये फायदा होगा कि हमें खुद तो बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारी वजह से दूसरों को भी फायदा होगा। और वही फायदा कल हमें मरने के बाद भी काम आएगा। हो सकता है किसी की दुआ हमें ऐसी लगे जो हमें कल जन्नत में ले जाए। दूसरी जगहों पे अगर आप जाते हैं तो एक ये सदका जारिया है, लोगों की मदद करना, लोगों का। और एक शेर है ना जिसका दूसरा मिसरा है कि है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अब सही। मैंने भी अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो यही बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं मैट्रिक से पहले जब मैं अर्ली क्लासेस में था तब से सोशल वर्कर के तौर पे मैं काम कर रहा था। मुख्तलिफ एनजीओ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दोस्तों की हमारी ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं जिसमें हम सोशल वर्क करते हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म एक महदूद पैमाने तक थे। लेकिन अब हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम पूरे पाकिस्तान की आवाम को बिलखसूस ग्रास रूट लेवल पे लोगों को ये एजुकेशन देते हैं कि किस तरह वो अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने आप हादसात से, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज सकते हैं। क्योंकि हमारे हेल्थ प्रोग्राम का जो मिशन है वो है साफ सुथरा और हादसात से पाक पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर हम यानी कि कंप्लीट हम अपने यानी कि देखा जाए आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं तो हम अपने वतन अपने मुल्क पाकिस्तान को क्लीन और साफ रखें। तो हमसे लोग जुड़े, हमारे साथ आए, जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। जब जैसे कि हम कोई चीज खाते हैं तो वो यानी कि यानी रोड पे फेंक देते हैं कोई भी कचरा वगैरह। जब हमें इतनी अकल आ जाए कि हम जो खा रहे हैं उस पे डस्टबिन पे भी है, उस पे भी हम डाल के अपने पाकिस्तान को सेव कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग कब आएगी हम? इसके लिए एक तो सबसे पहले हमारा जब मुआशरा पाक करना हो ना तो उसके लिए दिमाग का पाक होना जरूरी है। जब हमारे दिमाग में इस किस्म की एक्टिविटीज चलेंगी जो कि पॉजिटिव हैं तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा मुआशरे में तरक्की होगी, तब्दीली आएगी। तो ये मेंटली है। हम अवेयरनेस देते रहे, सॉरी पब्लिसिटी करते रहें, हुकूमती चीखते रहें, मदरसों स्कूलों में बताते रहें, लेकिन जब तक माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम शायद ये तब्दीली नहीं ला सकते। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, फर्स्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि इस वक्त अवेयरनेस का बहुत ही फुकदान है। अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं दी जा रही जितनी देने की जरूरत है। लेकिन जब अवेयरनेस जिनके पास आ गई है उन्हें चाहिए कि वो अपना माइंड सेट चेंज करें, कि वो करें कि हाँ हमने ये तब्दीली लानी है, हमने कचरा नहीं पैदा करना, पैदा किया है तो इसको जगह जगह नहीं फेंकना। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में गया जो कि पाकिस्तान की बड़ी मशहूर और अमीर तरीन हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पे जो जमीन है वो ही इतनी कॉस्टली है। वहां पे जो बंगला बनाया जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए का बनता है। अब करोड़ों रुपए लगा के उसके अंदर करोड़ों रुपए की गाड़ियां रख के और जो नौकर चाकर रखे जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस उनकी मेंटेलिटी की ये है कि वो अपने घर का कचरा अपने घर मेन गेट के बाहर फेंक देते हैं। अब जब वो बाहर फेंकते हैं तो उससे क्या होता है कि बाहर बदबू फैल रही है, बाहर मक्खियां आ रही हैं। जो उनके घर गेस्ट आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार ये जो करोड़ों रुपए की मालियत का बंगला है इसके बाहर इतना गंद पड़ा हुआ है, तो वो उनकी मेंटेलिटी को शो कर रहा होता है। तो हम एजुकेट हो गए हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन हमने अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले हमें अपनी जहनियत को चेंज करना है कि किस ट्रिगर पर हम चल रहे हैं। हम जो बातें करते हैं, हमारे पास ना एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज सुबह मैं एक जगह बात कर रहा था कि हम एक लफ्ज बोलते हैं हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। क्यों चाहिए? चाहिए का मतलब क्या है? चाहिए का मतलब है ठीक है जी, कोई करे ना करे, कोई जब जब चीज चाहे कर लो, जब चीज चाहे ना करो, चाहिए तो ये है। और हम्म। आज आप देख
पाकिस्तान की जितनी बड़े बड़े लोगों की स्पीचेस उठा लो, वो भी चाहिए के लफ्ज है, नहीं चाहिए का लफ्ज नहीं यूज करो, हमें करना है, पाकिस्तान को साफ सुथरा रखना है, रखने में अपना किरदार अदा करना है, हमने गंदगी नहीं फैलानी। ये अल्फाज अगर हम बोलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तो आज शायद हम नहीं लेकिन हमारी आने वाली नस्लें 20 साल बाद कम से कम करेंगी, क्योंकि उनको हम बचपन से ही सिखाएंगे। नर्सरी से सिखाना बहुत ही जरूरी है कि सफाई निस्फ ईमान है। आप कह रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन रखना कैसे है? आपने कहा है कि ग्रीनरी लगाएं, कचरा ना फैलाएं, पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाएं, लेकिन बनाना कैसे है ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तब आने वाली नस्लें हमारी इस पाकिस्तान को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी। तो सबसे पहले हम बड़ों को इनिशिएट लेने की जरूरत है, लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो आने वाली नस्लें फिर हमें अच्छे अलकाब में नहीं याद करेंगी, वो यही कहेंगे कि बना पाकिस्तान बनाने वालों ने तो बना दिया, लेकिन इसके बाद हमारे जो आबा अजदाद है उन्होंने इसका क्या ख्याल, किस तरह इसका ख्याल रखा है। आज आप देख लें कि बारिशें हुई हैं कराची में, इतनी अफरा तफरी और इतनी बदबू और इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं कि आपकी सोच है, ठीक है, यहाँ मसाइल लोगों के अंबार लग चुके हैं, लोग भूखे अब मरना शुरू हो रहे हैं। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज तो सिर्फ पानी खड़ा हुआ है, लेकिन कल इस पानी के साथ साथ एक तो जितनी भी मशीनरी आपकी खराब हुई है, गाड़ियां खराब हुई हैं, तो जब मैकेनिक वो गाड़ियां ठीक करेंगे, चीजें ठीक बनाएंगे, दोबारा और भी जो नुकसान हैं और लोग अजाला करने के लिए जाएंगे, तो एक तो महंगाई हो जाएगी, नंबर 2 बदबू के साथ साथ बीमारियां पैदा होंगी, क्योंकि ये माहौल गंदा हो चुका है, कचरा फैल चुका है, इससे मुख्तलिफ मक्खियां मच्छर पैदा होंगे, तो इससे क्या होगा, बीमारियां पैदा होंगी। जब बीमारियां पैदा होंगी तो जो लोगों ने कमाया हुआ पैसा है वो बीमारियों पे खर्च होगा, और बीमारी कैसी, कोई बड़ी बड़ी बीमारी नहीं आनी, उससे फूड पॉइजनिंग होनी है, उससे फूड पॉइजनिंग से और फूड बर्न इलनेसेस होनी है, एयर बर्न इलनेसेस होनी है, वाटर बर्न इलनेसेस होनी है, जिसकी अभी तक अवेयरनेस ही नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर से। मैं सुन रहा हूं किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि भाई अब इस मौके पे आपने किस किस्म की ग़िज़ा खानी है, आपने इस मौके पे किस किस्म का पानी पीना है, आपका पानी जो पीने के काबिल था अब वो कंटेमिनेट हो चुका है, अब आपने साफ पानी कैसे पीना है इसकी अब जरूरत है। आज मैं देख रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी कि जी गवर्नमेंट को आना चाहिए सामने, गवर्नमेंट ये करे, बिल्कुल गवर्नमेंट को आना चाहिए, इदारों को आना चाहिए, लेकिन उसके कहीं ज्यादा मुझे और आपको एज ए पाकिस्तानी शहरी अपना किरदार अदा करना है। आज हम उस चीज को आ रहे हैं कि ये गंदगी की वजह से पानी फैल रहा है, निकासी आप नहीं है, लेकिन वो किसने बंद किया, वो मैंने और आपने किया है। हमारी अपनी ज़हनियत ये है कि हम अपने घर का कचरा घर की गली में फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते, और फिर बाद में हम गिला करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को भी किरदार अदा करना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एज ए शहरी हमें अपना किरदार अदा करना जरूरी है। जबरदस्त। लेकिन सर मलिक सर, हम जब काफी एक आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग उठते हैं तो काफी उस पर तनकीदें होती हैं, हाँ ये तो अपने नाम के लिए कर रहा है, यानी उसको क्रिटिसाइड किया जाता है, उस पर जेलसी कर जाती है। जब वो क्रिटिसाइड और जेलसी वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है किसी भी इंसान पे, वो खुद ही खुद यानी कि वो बैठ जाता है, यार मैं एक काम कर रहा हूँ और मुझसे ऊपर मेरी तनकीद हो रही है, तो इस हिसाब से वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसका हल कैसे हम ढूंढे, क्या करें हम? संतोष कुमार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आपने देखा है क्रिकेट मैच चल रहा होता है और बॉलर बॉलिंग कराता है, बैट्समैन उस पे खेल रहा होता है, हर बॉल पे वो छक्का नहीं मारता, काफी स्टॉप कर जाता है, काफी बॉलें वो मिस कर देता है, बिल्कुल ही टच भी नहीं करता और पीछे विकेट कीपर के पास चली जाती हैं। तमाम उस पे हुटिंग कर रही होती, कोई कह रहा होता है ये कर दो, कोई कह रहा है सही कर रहे हो, कोई कह रहा है यार छक्का टाइमिंग थी, छक्का क्यों नहीं मारा। ये सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जो बैट्समैन है, जो अच्छा ऑलराउंडर है, वो उस मौके की तलाश में होता है जहां मुझे अच्छा मिलेगा, मैंने उसको छक्का लगाना है, और वो लगाता है, और एंड पे क्या होता है, वो जीत जाता है। हमारे यहाँ भी यही अलमिया है कि आपको बुरी बालें भी आएंगी, आपको लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे,
इवन आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज करेगी, ये तुमने कौन सा काम पकड़ लिया, ये क्या है, अपना कोई और काम करो, लोगों के लिए ये क्या कर रहे हो। तो हमें इन तमाम बुरी बालों को स्किप करना होगा, इनको पीछे विकेट कीपर के पास जाने देना होगा। अगर हमने इनको टच किया वो गलत कैच हो जाना है और आप आउट हो जाओगे, क्रिटिसाइज हो जाओगे। लेकिन जब आप इनको बाईपास करोगे और जो अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, उनके साथ आप छक्का मार के आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हो। वरना तो क्रिटिसाइज तो आप भी बैठे हो, आप भी इंट्रोड्यूस करते हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपको क्रिटिसाइज करते हो, क्या यार संतोष हुआ है। लेकिन उनकी बातों को अगर आप सुन के आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर ये आपका कसूर है। तो मुझे एज ए पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करना है जो मुझे अच्छा लग रहा है। 100 हजारों में से 10 बंदे तो मुझे लाइक करते हैं ना, मुझे उन 10 की जरूरत है, मुझे हजारों की नहीं, करोड़ों की नहीं जरूरत। तो जो 10 बंदे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं वो ही मेरे लिए अच्छी बात है, वही मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको लेकर आगे चलूंगा और इंशाल्लाह एक दिन आना है कि ये छोटे छोटे जो कतरे हैं मिलकर एक बहुत बड़ा दरिया बनना है। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे लाइक्स, आपकी एक पूरी टीम बननी है और इस टीम ने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। जबरदस्त, ग्रेट सर, यू आर द ग्रेट रियली। तो मलिक साहब जी, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि जैसे हमारी सकाफत अजरक और टोपी है, हम सिंध से ताल्लुक करते हैं, वी आर सिंधी प्राइड है, और आप ही जैसे कि अजरक पहनी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई सर। इसका थोड़ा सा हमें राज बताएं जी। देखिए, एक तो ये है कि मैं ये इस बात पे नहीं आता कि सिंधी पंजाबी क्या है, या वो यार पाकिस्तानी, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो सही पाकिस्तान से है, हमारी पहचान पाकिस्तान से। हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं नहीं बताते कि हम कौन है, हम तो कहते हैं पाकिस्तानी है, सही। ठीक है। मेरे अगर आप फेसबुक पे पिक्चर्स देखें तो वो सिंधी अजरक के साथ भी होंगी, बलोची स्टाइल में भी होंगी, वो पंजाबी स्टाइल में भी होंगी, हर स्टाइल में आपको मिलेंगी। और मुझे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के रहने वाले लोग वगैरह मुख्तलिफ फंक्शन में इवेंट होते थे, तो उसमें मुझे अक्सर जो रोल मिलता था वो सिंध का ही मिलता था। तो एक तो मुझे इस वजह से है कि बेसिक, दूसरा मेरी जॉब का, मेरी लाइफ का और मेरे ये जो हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम है, इसका मोस्टली टाइम ट्रेनिंग्स वो है, ठीक है। तो मैं उस हवाले से सिंध को लाइक करता हूँ और अजरक दी टोपी ये मुझे बहुत पसंद है। ये तो आपने बाद में अपनी सकाफत के अरसे सकाफत के तौर पे मना रहे हैं कि ये सिंध सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हम, इस वजह से मैं कहता हूँ। जी सर, ये आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो आपने जो भी दो जुमले कहे थे वो दोबारा कह दें, क्योंकि नेटवर्क इशू हुआ था, आपका यानी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी है तो ये मैं सिंध के लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। सिंध मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, पंजाब मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान, यमन के गिलगित, हम पाकिस्तानी हैं, हमें उससे प्यार है, ठीक है। वो भला आपका, वाह। वो मेरी और आपकी शायद इलाकाई पहचान जरूर है, लेकिन हमारे मुल्क की पहचान नहीं है। तो सिंध से मुझे प्यार है सही बचपन से ही, तो मैं इंशाल्लाह सिंधी टोपी अजरक और ये चीजें सकाफत जो है ना इसको अपनाऊंगा। सही, जबरदस्त सर। और हमें सर बहुत खुशी हुई, आप जब भी सिंध आएंगे एज ए, मैं सर आपको यानी कि गिफ्ट दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, अजरक और टॉफी सर आपको गिफ्ट है, जब भी आप सिंध आए मोस्ट वेलकम सर। बंडल ऑफ थैंक्स। तो सर आपका बचपन से ड्रीम क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? जैसे लोग कहते हैं कि मैं या बड़ा सिंगर बनना चाहता था, या बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, या बड़ा कोई ऐसा काम करना चाहता था, तो आपका क्या ड्रीम था? बचपन से ही ना एक लीडिंग रोल अदा करने का ख्वाब देखा था, लीडिंग रोल अदा करता था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडिंग रोल अदा कर रहा हूँ। बचपन से ही एज ए सोशल वर्कर था। उस टाइम पोलियो वर्कर्स नहीं होते थे, घर घर जाके नहीं पिलाया जाता था, बल्कि एक जगह पोलियो मुहिम
اعلان کیا جاتا ہے پولیو کے قطرے پلانے ہیں فلاں جگہ آ جائیں, انجیکشن لگانے ہیں فلاں جگہ آ جائیں, تو میں اس میں بھی شامل ہو رہا ہوتا تھا. محلے کی یا علاقے کی گاؤں کی صفائی کی بات ہوتی, یہ نوجوان کرتے, میں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا, اور بہتری کے لیے کوئی بات ہوتی میں اس میں جا رہا ہوتا تھا. یہ لیول تک ہے. جب کالج لیول پہ پہنچے تو وہاں جو سوشل ورکر تھیں تو ان میں اور پازیٹیو کردار ادا کیا ہے, یونیورسٹی لیول میں بھی پازیٹیو کردار کیا ہے, اور اب جب ایز اے پروفیشنل جوائن ہے لائف کو, تو تب سے تو بہت ہی زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز کسی بھی علاقے سے ہوں, کسی بھی فرم سے ہوں, اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں ان کو مالی امداد نہیں کر سکتا, فزیکل نہیں دے سکتا, تو ایٹ لیسٹ میرے الفاظ ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں, اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں, انکریجمنٹ کرتا ہوں. اور مختلف NGOs جو ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ ٹیلی فونک پھر مجھے لے لیتی ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, کہ جی یہاں سے ہمارے پاس ملک صاحب ہیں تو ان کے کمنٹس کیا ہیں. تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں, پاکستان کی عوام کے لیے کام کرتا ہوں, اور یہ انشاءاللہ مشن میرا تاحیات جاری رہے گا. اور اب تو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے ہیلپ پروگرام. دیکھیں اگر آپ توجہ دیں, ہیلتھ اینڈ ہائیجین ارلی لرننگ پروگرام ہے, کہ صحت اور صفائی کا بنیادی سیکھنے کا پروگرام, اور اس کو شارٹ فارم میں ہیلپ پروگرام ہے. تو ہیلپ کرنی ہے نا مجھے, ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ اب میں اکیلا چلا, اب میرے ساتھ ایک ٹیم ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس ٹیم میں کون ہے؟ ہماری نظر میں ٹیم میں زیادہ تر مرد لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ خواتین بھی ہیں, میرے ساتھ بچے بھی ہیں جو اپنے اپنے پلیٹ فارم میں جا کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور گھریلو خواتین ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جی کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, نتھنگ, وہ کچھ نہیں کر رہی, وہ گھر میں بیٹھی ہیں. صرف کیا ہے کہ گھر کے چند عورتوں کو, محلے کی عورتوں کو, جہاں پہ کسی پارٹی میں جاتی ہیں, شادی بیاہ میں جاتی ہیں, وہاں پہ وہ ہیلتھ کا, ہائیجین کا, فوڈ سیفٹی, فوڈ ہائیجین کی بات کرتی ہیں, ہمارا یہ پیغام لے کر چلتی ہیں, اور خود بھی اس پہ عمل کرتی ہیں. تو یہ میری ٹیم کا ایک حصہ ہے جو کہ میرے لیے پلر اور میرے لیے سہارا کا باعث بنتے ہیں, اور میری کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے. گریٹ سر, زبردست. دیکھا جائے سر, آپ سے مل کے, آپ کی باتیں سن کے, آپ کی تھنکنگ سن کے, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میں نے جان کے مجھ میں ایک عجیب سا ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہاں, انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. انسانیت کیا چیز ہے, اور ایز اے مذہب نہیں ہے, سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے. تو سر ریئلی میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھے ہیں. تو لاسٹ میں سر میں چاہوں گا کہ ہمارے لیے, ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, دے سکتے ہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے سوچ کو بدلو. اگر آپ سوچ بدلیں گے کہ ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے, نیگیٹو نہیں سوچنا, کون کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس سے ہونی چاہیے کہ مثبت الفاظ کیا ہیں, مثبت رویہ کیا ہے. رویہ نہیں ہوگا, پازیٹیو تھنک نہیں ہوگی, تو پازیٹیو کام نہیں کر سکتے. تو ہمیں سب سے پہلے پازیٹیو سوچنا ہے. لوگ کیا کہیں گے اس فکرے سے اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا نا, لوگ کچھ بھی نہیں کہتے, لوگ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے, تھنک پازیٹیو اینڈ گو اہیڈ, اور آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا ہے. آپ کے راستے میں بیریئرز آئیں گے, رکاوٹیں آئیں گی, آپ کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ وہ کام ہی نہیں جس کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں. وہ ہیں, ہوں گی, رہیں گی, چلتی رہیں گی, یہ معاشرہ ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا, اور اس پازیٹیو رول کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کے ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے. زبردست سر, ریئلی لاٹ آف تھینکس کہ آپ نے ایک اچھا سا میسج دیا, اور ان کے ساتھ ہمیں پازیٹیو تھنکنگ جیسے کہ آپ نے بتایا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں, اور سب سے پہلے جیسے کہ پازیٹیو تھنکنگ, وہ پازیٹیو تھنکنگ اپنے آپ میں اسٹارٹ کریں. جیسے کہ ہم اپنے جب پازیٹیو تھنکنگ اسٹارٹ ہو جائے گی تو ہم بالکل ہی پازیٹیو کام کرنا اسٹارٹ کریں گے. اوکے سر, لاٹ آف تھینکس, بہت شکریہ. انشاءاللہ.